प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में आज इस वीडियो में दूसरा अध्याय कंपनी की शक्ति की स्थापना में वाणिज्यवाद, व्यापार शुद्ध, भारत में पुर्तगालियों का आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वाणिज्यवाद का आशय व्यापारिकता से है। किससे है? व्यापारिकता से है। वस्तुतः यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसकी यह मान्यता थी कि किसी देश की संपदा उसके पास उपलब्ध मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सोने की मात्रा पर निर्भर करती है। संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रत्येक देश को अधिकतम मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए तथा अपने आयातों को सीमित रखना चाहिए। व्यापार का संतुलन सदैव अनुकूल रहना चाहिए, तभी स्वर्ण भंडारों में वृद्धि हो सकेगी। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ उन्नत रहा है। व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं का लेन देन करते थे तथा पर्याप्त लाभ कमाते थे। भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार के 3 मार्ग प्रचलित थे। कितने मार्ग थे? 3 मार्ग। प्रथम मार्ग भारत को फारस की खाड़ी से होकर वेनिस तथा जेनेवा, इटली के प्रमुख नगरों को ये जोड़ता था। पहला मार्ग कौन सा था? भारत को फारस की खाड़ी से होकर वेनिस तथा जेनेवा को जोड़ता था। द्वितीय मार्ग लाल सागर से होकर तत्पश्चात स्थल द्वारा सिकंदरिया तक तथा उसके आगे समुद्री मार्ग से वेनिस तथा जेनेवा तक पहुंचता था। तृतीय मार्ग स्थलीय मार्ग था जो मध्य एशिया से होकर बाल्टिक सागर तक पहुंचता था। यूरोप में भारतीय मसालों, रेशम, वस्त्रों, मलमल, सोरा, नील, मोती, मूल्यवान रत्नों आदि की बहुत मांग थी। सन 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया, तब यह स्थल मार्ग बंद हो गया। 1453 में क्या हुआ? तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे व्यापार का जो मार्ग था वो बंद हो गया। अब कुस्तुनतुनिया इस समय वर्तमान में इस्तांबुल देश को कहा जाता था। आगे देखिए, ऐसी स्थिति में यूरोप से भारत के लिए एक नया मार्ग खोजना आवश्यक हो गया। आगे देखिए, व्यापार शुद्ध, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। यूरोप से भारत के लिए नया वैकल्पिक मार्ग खोजने के प्रणेता पुर्तगाली रहे। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने, जो नेविगेटर के नाम से प्रसिद्ध था, नाविकों को संरक्षण प्रदान किया तथा उन्हें वैज्ञानिक रूप से नौ संचालन में प्रशिक्षित किया। राजा जॉन द्वितीय के संरक्षण में बार्थोलोमियो डियाज सन 1487 में अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गया, जिसे उत्तमासा अंतरीप कहा जाता है। सन 10 वर्ष बाद राजा इमानुएल के संरक्षण में वास्को डी गामा भारत के लिए यात्रा पर निकला। उसने उत्तमासा अंतरीप पार किया तथा
सन 1498 में वह भारत में केरल के तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया। सन 1501 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया तथा उसने कन्नानूर में एक फैक्ट्री स्थापित की। अरब के व्यापारियों के विरोध के बावजूद पुर्तगाली लोग कालीकट, कोचीन तथा कन्नानूर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में समर्थ हुए। डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। उसकी मृत्यु के बाद अल्बुकर्क को द्वितीय वायसराय नियुक्त किया गया। वह एक महान विजेता था। उसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया, जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बना। अल्बुकर्क ने कोचीन में एक किला बनवाया। सुदूर पूर्व में मलस्का को विजित किया अर्थात जीता। सन 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज तथा द्वीप पर अधिकार कर लिया। वस्तुतः अल्बुकर्क ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। पुर्तगालियों ने सन 1534 में दीव तथा बसई एवं सन 1538 में दमन पर विजय प्राप्त की। उन्होंने गोवा में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। सन 1545 तथा सन 1571 में गुजरात, दक्कन तथा मालाबार के शासकों ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किए, किंतु वे गोवा पर अधिकार नहीं कर सके। पुर्तगालियों द्वारा विजित उपर्युक्त पुर्तगाल के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गए। पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियों की किलेबंदी की तथा अपनी सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। शीघ्र ही ये पुर्तगाली बस्तियां अव्यवस्था, अराजकता के केंद्र तथा समुद्री लुटेरों के अड्डे बन गए। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के अन्य देशों में भी व्यापारिक लाभ कमाने की स्पर्धा उत्पन्न कर दी। यूरोप के अनेक शक्तिशाली देशों में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गईं, जिन्होंने व्यापारियों के लाभांश के माध्यम से भारी पूंजी एकत्रित कर ली। इन व्यापारिक कंपनियों को अपने देश की सरकारों का समर्थन व सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में इंग्लिश, डच, फ्रेंच तथा डेनिश कंपनियां स्थापित की गईं। कालांतर में पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया तथा अन्य यूरोपीय प्रतिस्पर्धी भी पूर्वी व्यापार में सम्मिलित हो गए। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।